गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में व्हाइल लूप सीखने वाले हैं, ठीक है। और व्हाइल लूप का 10 क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करेंगे। ये आपको सिंगल एक एक वीडियो में भी मिल जाएगा और आपका इस जो है 10 क्वेश्चन जो है ये पूरा एक स्मॉल फुल कोर्स में भी आपको ये मिल जाएगा, वन शॉट में भी मिल जाएगा, ठीक है। मैं पहले जाके फॉर लूप का मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप फॉर लूप जाके इसे सीखिए, ठीक है। मैं इसलिए इसे बना रहा हूँ, 10 क्वेश्चन इसलिए प्रैक्टिस करवा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे जब आप फुल कोर्स देख रहे होंगे, यूट्यूब में देख रहे हो, तो एक क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करवाता है। एक क्वेश्चन फॉर लूप का, एक क्वेश्चन व्हाइल लूप का। इससे व्हाइल लूप और फॉर लूप का जो है बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, ठीक है। और व्हाइल लूप और फॉर लूप जो है और इफ एल्स कंडीशन जो होता है ये बहुत प्रोग्रामिंग का बहुत मेन होता है, ठीक है। क्योंकि इस सारे क्वेश्चन को इसी से सॉल्व किया जाता है, क्योंकि जब तक व्हाइल लूप फॉर लूप ये सब आपको नहीं आता है तो आप कुछ भी अच्छे से जो है प्रोग्रामिंग में कर नहीं पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैंने व्हाइल लूप और फॉर लूप का 10-10 क्वेश्चन अप्रॉक्स प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं, प्रिंट नंबर फ्रॉम द 50 टू 40 यूजिंग अ व्हाइल लूप, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को जो है हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आपको ड्राई रन भी करेंगे, ठीक है। तो मैं ले लेता हूँ नम इज इक्वल टू 50 ले लेता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में मेरा 50 है, ठीक है। उसके बाद मैं व्हाइल लूप यूज करना है तो मैं व्हाइल लूप से करूंगा, ठीक है। फॉर लूप का तो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। व्हाइल दे देता हूँ नम, ठीक है, इज इक्वल टू दे देता हूँ 40, ठीक है। मेरा क्वेश्चन के हिसाब से चल रहा हूँ, मैं इंडेंटेशन लगा रहा हूँ, ठीक है। पहले रन करता हूँ, फिर मैं उसके बाद अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं करवा दूंगा प्रिंट, उसके बाद नम, ठीक है। उसके बाद मैं कर देता हूँ नम माइनस इज इक्वल टू 1, एक एक करके डिक्रीमेंट भी करेगा, ठीक है। देखिए मैंने क्या किया हूँ, नम लिया हूँ 15। क्वेश्चन मेरा देखिए पहले क्या है, क्वेश्चन में क्या है, मैंने प्रिंट करवाना है 40 से लेके 50 से स्टार्ट होगा 40 तक जाएगा यूजिंग व्हाइल। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। ये आपको जो है ना, जब आप टीसीएस जैसे एग्जाम दे रहे होंगे तो निंजा पैकेज के लिए आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछ भी सकता है, ठीक है। इंटरव्यूअर कुछ भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं है कि बहुत इजी पूछेगा बहुत टफ भी पूछेगा। इंटरव्यूअर का जो है मन में है कि वो क्या क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो चलिए पहले इसको समझते हैं, ठीक है। मैंने एक नंबर लिया हूँ वे 58, ठीक है। मैंने व्हाइल लूप का एक कंडीशन लगा दिया हूँ, ठीक है, 40 और इज इक्वल टू, यानी 40 या 40 के इक्वल टू हो जाता है, इक्वल होता है या 40 से थोड़ा कम भी होगा तो चलेगा, ठीक है। ये 40 के मर मैंने इक्वल टू का साइन लगा दिया, मर इक्वल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं क्या क्या प्रिंट नम, और मैंने एक एक करके डिक्रीमेंट कर दिया, यानी 50 से शुरू होगा, ठीक है। एक कंडीशन चेक करेगा, जब तक 40 में मैच नहीं हो जाता ये प्रिंट करवाता रहेगा, ठीक है। जैसे कि ये 50 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या क्या यहाँ पे देखिए, 50 होने के बाद एक एक करके माइनस करता चला गया, ठीक है। तो यहाँ नहीं 49 हुआ, 48 हुआ, 47 हुआ, 46 हुआ, 45 हुआ, 44 हुआ, 43 हुआ, 42 हुआ, 41 हुआ। और जैसे ये 40 हो गया, यानी ये कंडीशन मैच हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है यहीं पर ये रुक गया, ठीक है। इसकी कंडीशन यहीं तक था, मैंने इक्वल टू दिया था, या तो 40 नहीं होता या तो 40 हो गया, यानी ये 40 जो है पूरा मैच कर गया है, ठीक है। बहुत बेसिक से समझा रहे हैं हम, ठीक है। इक्वल टू का मतलब ये होता है कि या तो 40, ठीक है, या उसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ मैं, पहले आप इसको समझ लीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन वाला चीज है। जब मैं भी कॉलेज टाइम में था तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता था, ठीक है। इक्वल टू का मतलब है कि या तो वहां तक होना चाहिए या फिर उससे नीचे भी चलेगा, ठीक है। जहां तक आप कंडीशन लगाए वहां तक मैच करेगा, ठीक है। बहुत बेसिक से हम समझा दिए हैं, ठीक है। आप इस कोड को मान के चलिए, आप किसी और भी तरीके से थोड़ा सा मैं और एग्जांपल के थ्रू और समझाना चाहता हूँ, ठीक है। क्योंकि इम्पोर्टेंट है, आप अच्छे से समझ नहीं पाओगे। मान के चलो मैं यहाँ पे जो है ना 100 कर देता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है ये रन करेगा 100 से जो है 40 तक मैच होगा, उसके बाद ये रुक जाएगा। जैसे मैं रन करता हूँ, ठीक है, देखिए 40 से शुरू, सॉरी 100 से शुरू हुआ और डायरेक्ट 40 पर जाके ये रुक जाएगा। इसका कंडीशन यहीं पर मैच हो गया, उसके बाद ये रुक गया, ठीक है। और एक काम करता हूँ मैं, इसको जो है इन यूजर इनपुट लेता हूँ, ठीक है। मैं यूजर इनपुट लेने के लिए जरा सा थोड़ा सा मैं नीचे आता हूँ स्क्रॉल करके। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं ले लेता हूँ इंट इनपुट, ठीक है, इनपुट। उसके बाद ले लेता हूँ इंटर द वैल्यू, ठीक है, इंटर द वैल्यू। मैं जैसे इसको 50 तक लूंगा, जैसे मैं 50 लूंगा तो ये 40 तक जाके ये रन कर जाएगा, देखिए, ठीक है। पर इसका कंडीशन आपको देख लेना है कि इसका कंडीशन जो है 40 से जो है वो नंबर आप जो भी दे रहे हो वो ज्यादा ही देना होगा, तभी ये कंडीशन जो है काम करेगा, ठीक है। यानी ये यूजर इनपुट ऐसे ही काम करेगा, ठीक है।
मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, बहुत ईज़ी क्वेश्चन है, आप इसमें कन्फ्यूज़ ना करें, ठीक है? ये जो 40 है, मेरा ये नंबर मान के चलिए 50 मैंने दिया हूँ, ठीक है? तो 50 से शुरू होगा, इक्वल टू, ठीक है? और 40 जो है ना n, में n ग्रेटर देन इज़ इक्वल टू 40 होता है, ठीक है? ये तभी ये प्रिंट करेगा, ठीक है? ये लेस देन दे देंगे, तो यहाँ पे ये प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है? ये डिक्रीमेंट ही नहीं करेगा, ये क्वेश्चन ही पूरा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है? इसीलिए मैंने यहाँ पे इक्वल टू दिया हूँ। ठीक है? इक्वल टू जैसे ही बराबर, इक्वल टू मतलब बराबर हो जाता है, 40 के बराबर हो जाता है, वहीं पर भी रुक जाएगा। ठीक है? तो चलिए इस वीडियो को हम थोड़ा यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है? थैंक यू। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में व्हाइल लूप में ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। राइट अ व्हाइल लूप टू फाइंड अ सम ऑफ ऑल ऑड नंबर बिटवीन 1 एंड 30। ठीक है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है मगर बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? ये व्हाइल लूप का जो 10 क्वेश्चन जो आप प्रैक्टिस करने वाले, ये फर्स्ट क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर चुके हैं और इसका वीडियो भी अपलोड कर चुके हैं। तो आज क्वेश्चन जो है सेकंड जो है ये करने वाले हैं। ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन टाइप का है, ज़्यादा लॉजिकल नहीं, छोटा सा ही है मगर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? और हाँ, इसका मैं व्हाइल लूप जो है, मैं पहले अभी ऑड है ये, ठीक है? ऑड नंबर से है, फिर मैं इवन से भी बताऊंगा कि कैसे इसे सॉल्व करना है। ठीक है? तो चलिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। ठीक है? आप नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व किया करते थे कि ऑड नंबर इवन नंबर बताओ, मगर यहाँ पे क्या है कि ऑड नंबर को जो है सम करना है, कितना तक, 1 से लेके 30 तक है। ठीक है? तो चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा हम सॉल्व करते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले क्या करना है, मुझे वो लेना होगा नम। नम जो है उसको मैं 1 कर देता हूँ, ठीक है? 1 से रहेगा। उसके बाद क्या है कि मैं सम ऑड, ठीक है? ऑड कर देता हूँ इज़ इक्वल टू 0, इसका जो है 0 रहेगा, ठीक है? इसलिए क्योंकि जो सम होगा वो स्टार्टिंग में मैं 0 दे देता हूँ, तभी उससे प्लस होते रहेगा, ठीक है? इसलिए उसके बाद मैं व्हाइल लूप यूज़ करूँगा, ठीक है? व्हाइल नम, ठीक है? लेस देन इक्वल टू जो है मैं 30 कर देता हूँ, क्वेश्चन में 30 था, ठीक है? उसके बाद मैं इंडेंटेशन लगाता हूँ, इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है पाइथन में, तो इंडेंटेशन का भी मैं एक आप वीडियो देखना चाहता हूँ, किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो, तो मैं इसी वीडियो पे एक इंडेंटेशन का जो है मैं एक वीडियो रखा हूँ, जाके आप उसे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एक वीडियो देख लेने के बाद आपको इंडेंटेशन का ज़िंदगी में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है? तो चलिए इसको थोड़ा मैं और आगे सॉल्व करता हूँ। मैं करता हूँ इफ नम मॉड्यूल, ठीक है, 2, मैं फिर उसके बाद देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने 2 के बाद जो ये जो ये देखिए ये जो साइन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है? इसको एक्सक्लेमेशन मार्क्स बोलते हैं, ठीक है? नॉट इक्वल टू के लिए भी इसको यूज कर दूंगा मैं, ठीक है? कोडिंग में इसको नॉट इक्वल टू मैं कर दिया हूँ, ठीक है? उसको सॉरी मैं रन कर दिया हूँ गलती से, ठीक है? मैं इसको इंडेंटेशन, उसके बाद मैं इंटर करता हूँ, ठीक है? मैं गलती से इसे रन कर दिया हूँ। तो चलिए मैं लिखता हूँ सम ऑड, ठीक है? ऑड प्लस इक्वल टू, मैं बहुत इजी से लिख रहा हूँ, ठीक है? आपको अच्छे से समझ में आने के लिए, ठीक है? उसके बाद मैं इंडेंटेशन को सही करता हूँ, ठीक है? इस लूप से बाहर निकलता हूँ, ठीक है? उसके बाद इक्वल टू 1, ठीक है ना? मैं इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी करूंगा कि पहले मैं आपको एक-एक करके बहुत स्लो में लिख रहा हूँ, ठीक है? इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि समझ में आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है? मैं कुछ नहीं किया हूँ, पहले मैं एक बार रन कर दे रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दूँगा। मैं ऑड, ठीक है? उसके बाद मैं जैसे ही रन करूँगा, तो जो इसका काउंट है ना 225 आएगा, ठीक है? जब ये 1 से लेके 30 तक चलेगा ना, तो इसका जो है 225 तक इसका जो सम होगा, देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन में क्या है देखिए, सम ऑफ ऑल ऑड नंबर, यानी 1 से लेके 30 तक जितना भी ऑड नंबर होगा, उसको जो है ये सम करेगा, तो उसका सम जो है 220 मतलब 225 है, ठीक है? अब मैं कोड को थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने num1 लिया हूँ, ठीक है? ये 1 से शुरू होगा, समझ लो। पहला बहुत बेसिक है। सम ऑड 0, मैंने जब भी ये सम कर रहा होगा ऑड नंबर को, तो ये 0 मैं इसलिए डिक्लेयर कर दिया हूँ कि उसके बाद ये 1 से प्लस कर देगा। मैं स्टार्टिंग इसको 0 कर दिया हूँ, ठीक है? ये स्टार्टिंग पॉइंट है 0, 0 के बाद जो है ये प्लस है। इसको बताना भी पड़ता है कि इसके बाद आपको जो है प्लस करना है, ठीक है? मैं व्हाइल लूप लगा रहा हूँ, व्हाइल num लेस देन इक्वल टू 30, ठीक है? मैं यहाँ पे इक्वल टू, इसलिए इक्वल टू का मतलब है कि या तो 30 तक, जब तक ये लूप चलता रहेगा, 1 2 3 30 तक चलेगा, ठीक है? मैं यहाँ देखिए, जब तक ये साइन जो है ये लेस देन इक्वल टू जो है, ये तब तक चलता रहेगा जब तक ये कंडीशन सही है। जैसे ही रॉन्ग हो जाएगा,
तो ये लूप से बाहर हो जाएगा, ठीक है ना? इसका मतलब यही होता है व्हाइल लूप में, और फॉर लूप में भी सेम ही है, ठीक है? उसके बाद देखिए जैसे एक-एक करके जब ये मैच हो रहा होगा 1, 2, 3 करके आ रहा होगा, तो इसके बाद यहाँ देखिए इफ नम जो है इनटू कर रहा होगा जो इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू 0 है, तो फिर ये क्या कर रहा होगा, सम जो है यहाँ पर ये प्लस कर रहा होगा। इस सम का जो इसमें जो ये कोड लिखा हूँ ये थोड़ा ट्रिकी है, ठीक है? ट्रिकी मतलब है कि ये शॉर्ट कोड है लिखा हूँ। इसमें क्या है कि आपको ये लिखना, ये भी आप लिख सकते हो, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सम ऑड, ठीक है? फिर इज इक्वल टू सम ऑड, ठीक है? उसके बाद मैं कर दे रहा हूँ प्लस नम। देखिए इस कोड का मतलब और इस कोड का मतलब दोनों सेम है, ठीक है? बहुत ईज़ी से मैं बता रहा हूँ, ये दोनों का मतलब एक ही है। और उसके बाद क्या है कि ये जो प्लस हो रहा होगा, उसके बाद नम प्लस 1 जो है ये एक-एक करके आगे अपना प्लस करते रहेगा, और लास्ट में सम ऑड है। ये सम ऑड जो है प्रिंट कर देगा, ठीक है? बहुत ईज़ी से मैं बता रहा हूँ। एक काम करते हैं, मैं इसको थोड़ा-सा कोड को जो है थोड़ा-सा चेंज करता हूँ, ठीक है? इस कोड को कॉपी किया, ठीक है? मैं यहाँ पर जो है 30 नहीं करूँगा, ठीक है? मैं यहाँ पे 5 प्रिंट करता हूँ, ठीक है? उसके बाद देखिए इसका आउटपुट क्या है, 9 आएगा। देखिए ऑड में क्या होता है, 1 होगा, ठीक है? 3 होगा, ठीक है? उसके बाद 5 होगा इज़ इक्वल टू 9। देखिए 5 प्लस 3 8 और ये 9। देखिए अब बहुत ईज़ी से, क्योंकि मैं 30 नंबर का आपको सम करता तो ये थोड़ा ज़्यादा हो जाता, तो उसीलिए आपको थोड़ा टाइम लग जाता, ठीक है? प्लस करता, तो इसीलिए मैं क्वेश्चन को थोड़ा-सा चेंज कर दिया हूँ। कि मैंने क्या किया है 5 तक किया, मैं 1 से लेके 5 तक जो ऑड नंबर है उसको जो है सम करके बताओ। तो ये जो है ये आपको सम करके बता देगा, ठीक है? कोड बहुत ईज़ी है, कुछ नहीं इवन ऑड जैसा जो हम लोग करते थे स्टार्टिंग में, क्योंकि जब आप कोडिंग सीख रहे हो तो इवन ऑड का नॉर्मल क्वेश्चन आता ही है, ठीक है? उसी को मैंने थोड़ा-सा ट्रिकी कर दिया हूँ कि ठीक है, और इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना अ, ज़्यादातर जो है टीसीएस का निंजा पैकेज के लिए पूछ सकता है इंटरव्यूअर कि आप बताओ कि मुझे ये क्वेश्चन दे देगा आपको फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर कैसे, ऑड नंबर या इवन नंबर भी पूछ सकता है, इंटरव्यूअर का मन पे है, ठीक है? अब मैं बताना चाहता हूँ कि मान के चलिए ये ऑड नंबर तो हो गया, ठीक है? आपको जो है मान के चलिए आपको इवन नंबर पे दे देता है, ठीक है? तो मैं आपको इवन नंबर को थोड़ा-सा कोड को चेंज करता हूँ, ठीक है? थोड़ा-सा कोड को चेंज करूँगा और ये कोड काम करेगा, ठीक है? मैं यहाँ पे इवन ले लिया हूँ, ठीक है? और यहाँ पर क्या है, मैं नॉट इक्वल टू हटा के मैं 0 कर दे रहा हूँ, ठीक है? ठीक है? ये बहुत ईज़ी कर दिया, और यहाँ पर भी जो है मैं सम को हटा दे रहा हूँ, ठीक है? और इवन कर दे रहा हूँ, ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ, इसको भी इसको 30 को हटा दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं 5 कर दे रहा हूँ, ठीक है? तो अब मैं इसे रन करता हूँ। सॉरी, लगता है मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया है, और ये मिस्टेक क्या है मिस्टेक? शायद कुछ तो मैंने मिस्टेक किया है। हाँ, कुछ तो मैंने मिस्टेक किया है, सॉरी। हाँ, कुछ तो मैंने मिस्टेक किया हूँ। मैंने num1 कर दिया हूँ, सम इवन 0 कर दिया हूँ, व्हाइल num ग्रेटर देन इक्वल टू 5 किया हूँ, ठीक है? इंडेंटेशन भी ये सही है। num प्लस 1 सम ऑफ इवन प्रिंट करवा रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं आना चाहिए। कोड में प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है? शायद कोड में कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है। मैं यहाँ पे 10 करता हूँ, शायद 0 आ रहा है, इसका मतलब कुछ ये प्लस नहीं हो रहा है, इसका मतलब यही है प्लस नहीं हो रहा है यहाँ पे। आई थिंक कुछ मैंने एरर किया है। सॉरी, मैंने यहाँ पे एरर किया है। मैं यहाँ पे इवन नहीं होगा, इवन, ठीक है? देखिए अब ये जो है शायद रन करेगा। हाँ, देखिए अब ये रन कर रहा है। मैंने थोड़ा-सा मिस्टेक कर दिया था, मैंने इवन की जगह यहाँ पे ऑड रख दिया था, इसीलिए वो प्लस नहीं कर रहा था, ठीक है? देखिए इसीलिए 0 शो कर रहा था, ठीक है? अब मैं यहाँ पे अब देखिए 5 या मैं करता हूँ 5 कर दे रहा हूँ, ठीक है? अब देखिए 6 कैसे आया। अब इवन नंबर था तो इवन में 2 होगा, ठीक है? और 4 होगा। 5 तक जो होगा 2 और 4 ही इवन होता है, तो ये जो टोटल जो है ये 6 होगा। देखिए बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है? बहुत सिंपल से मैं समझाया हूँ, ठीक है? आपको कोड जो है समझ में आ गया होगा, थोड़ा-सा आप दिमाग लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? मैं यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सब ट्रिकी है, ठीक है? थोड़ा-सा आप समझोगे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए नॉट इक्वल टू मैं लगाया हूँ, ठीक है? क्योंकि मुझे ऑड प्रिंट करवाना था, और यहाँ पे जो है मुझे इवन करवाना था, तो इसीलिए मैंने किया है, ठीक है? और एरर क्यों आ रहा था? एरर इसलिए आ रहा था कि मैंने सम जो है यहाँ पर जो सम जो हो रहा है इसमें, ठीक है? ये नहीं हो रहा था, इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि मैं यहाँ पर ऑड लिख दिया था, ठीक है? और मैं प्रिंट जो यहाँ पर जो सम डिक्लेयर किया हूँ इवन से किया हूँ। इसीलिए जो है 0 आ रहा था, ठीक है? तो आप समझ गए होंगे कि एरर कैसे आ रहा था, ठीक है? तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक
फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में व्हाइल लूप का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन में क्या करना है, क्रिएट अ व्हाइल लूप दैट कीप्स अ प्रिंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से स्टार्ट होगा एंड स्टॉप व्हेन द सम ऑफ द प्रिंट ऑफ एक्सीड 100। इसका मतलब ये है कि जब हम 1 से मान के चलिए नंबर प्रिंट करेंगे और वो कब तक, जब सम होगा तो 100 जो है, जैसे ही सम होके 100 हो जाएगा तो वो वहीं पर वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, यही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो व्हाइल लूप से करने वाले हैं और मैं बता दे रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। ठीक है, मैं ऑलरेडी पहले भी व्हाइल लूप का क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, तो 2 क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, तो इसे आप नहीं देखे तो जाके देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि धीरे-धीरे जो है लेवल जो है थोड़ा टफ करूँगा मैं। ठीक है, तो चलिए इस कोड को जो है पहले हम रन करते हैं, उसके बाद कोड को थोड़ा ड्राई रन करके भी समझेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं हम, i इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं पहले। ठीक है, जो i जो है 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, फिर टोटल को कर देते हैं 0। ठीक है, टीओ टोटल कर देता हूँ मैं 0। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, मुझे व्हाइल लूप चलाना है। ठीक है, व्हाइल लूप चलाना है तो मैं कर देता हूँ टोटल लेस देन इक्वल टू 100। ठीक है, उसके बाद इंडेंटेशन लगा दिया हूँ। ये याद रखिएगा, मैं बहुत बेसिक इजी से पढ़ा रहा हूँ। ये जो इंडेंटेशन है, बहुत लोगों स्टूडेंट को इंडेंटेशन का प्रॉब्लम है, तो जाके इसी भी चैनल पे सर्च करो जाके इंडेंटेशन, क्योंकि ये जो मैं इंडेंटेशन का प्रॉब्लम बताया हूँ लाइफ टाइम में फिर कभी प्रॉब्लम नहीं करेगा। इंडेंटेशन से किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, पहले जाके इंडेंटेशन वाला देख लेना, किसी को इंडेंटेशन नहीं आता अच्छे से लगाने। तो ठीक है, तो पाइथन में इंडेंटेशन का बहुत रोल है। ठीक है, पूरा इंडेंटेशन पे ही चलता है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही इंटर मारेंगे तो थोड़ा टैब या फिर आप एक जैसे ही इंटर मारोगे तो थोड़ा सा स्पेस आ जाएगा, इसीलिए क्योंकि अब ये जो है लूप इसी के अंदर चलेगा, यानी व्हाइल लूप। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि प्रिंट आई करवा देता हूँ, प्रिंट आई। ठीक है, उसके बाद क्या करता हूँ, मैं टोटल करवाना है। ठीक है, टोटल प्लस इज इक्वल टू आई करवा दिया। इससे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मैं जो कोड लिख रहा हूँ ना, जो पूरा बिगिनर है स्टार्टिंग में ये समझ में ही नहीं आ रहा होगा। पहले मैं रन करवा देता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ कि कैसे ये समझना है। ठीक है, ठीक है, मैं इसको पहले रन करता हूँ, पहले रन करता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ मैंने क्या किया हूँ। देखिए, ये जो है 1 से लेके पूरा 14 तक, यानी एक एक करके जब ये सम हो रहा होगा ना, तो समझ लीजिए कि ये 100 जो है, इसका जब टोटल कर देंगे तो ये 100 आ जाएगा। ठीक है, मैंने क्वेश्चन में क्या किया हूँ, आई 1 लिया हूँ। ठीक है, मैं एक आई से एक नंबर मान के चलिए मैं लेके डिक्लेयर कर दिया हूँ, यानी इनिशियलाइज कर दिया हूँ। ठीक है, आई इज इक्वल टू 1 और टोटल जो सम होगा मैं पहले ही 0 कर दिया हूँ। ये जो 100 है, मुझे जो पुराना है, ठीक है, मैं पहले ही 0 कर दिया हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं व्हाइल लूप चलाया, व्हाइल टोटल लेस देन इक्वल टू 100। ठीक है, ये चला दिया हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं प्रिंट आई करवा रहा हूँ। इसका मतलब ये है, जो ये जो आई है, आई इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पे 1 2 3 करते 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 जब तक ये मैच करता रहेगा, जैसे 1 लेस देन इक्वल टू 100, यानी हाँ ये लेस देन है, मतलब ये जो कंडीशन है ये सही है, तो ये क्या करेगा, प्रिंट आई कर देगा यहाँ पे। उसके बाद जो है ये टोटल में एक आई जो है ये प्लस करते जाएगा, उसके बाद एक इंक्रीमेंट करेगा। जैसे ही 1 का काम खत्म हुआ, फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा। जब 2 से चेक किया जाएगा इसको, कंडीशन है ये करेक्ट है कंडीशन, तो फिर प्रिंट आई कर देगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, टोटल प्लस आई को प्लस करेगा, फिर एक इंक्रीमेंट कर देगा, फिर से ये व्हाइल लूप पे आएगा, जब तक ये कंटिन्यू चलता रहेगा, जब तक ये लेस देन इक्वल टू 100, यानी कंडीशन पूरा का पूरा जब तक फॉल्स जब हो जाएगा, तब वहीं पर ये रुक जाएगा। और ये जो एक एक करके यहाँ पर ये प्रिंट करवा रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, चलिए इसको हम जो है ना समझते हैं, बहुत इजी वे में भी समझेंगे। एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर लिख के भी रखा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर बहुत बेसिक से समझाया हूँ। ठीक है, और यहाँ से भी मैं समझा दे रहा हूँ, बहुत खतरनाक तरीके से समझाऊंगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है कि मैं i इज इक्वल टू 1 ले लिया और टोटल इज इक्वल टू 0 ले लिया, स्टार्टिंग नंबर है। ठीक है, सम ऑफ द प्रिंट करेगा ये। ठीक है, मैं पहला 1 लेता हूँ। ठीक है, करंट नंबर मेरा 1 रहेगा। ठीक है, टोटल बिफोर एडिंग, मतलब अभी तक ऐड नहीं हुआ, ये 0 है। ठीक है, अब प्रिंट करेगा आई। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है कि यहाँ पे ऐड कर देगा, उसके बाद ये कंटिन्यू कर देगा, हाँ ये यस ये कंडीशन मैच हो रहा है। ठीक है, तो फिर आगे आएगा सेकंड स्टेप में, 2 को चेक करेगा, करंट नंबर क्या है, अब 2 है, 1 से हो गया, अब 2 से चेक करेगा। ठीक है, उसके बाद देखेगा यहाँ ये 1 है। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, प्रिंट आई, ये 2 हो गया। ठीक है, फिर ये 3 हो गया, ये जो एक नंबर ऐड हुआ। ठीक है, और ये 2 नंबर जो चल रहा है, इसको ऐड करके ये 3 कर देगा। इसी तरीके से करते करते जो है ना कंटिन्यू ये काम, सॉरी
1 मिनट। हाँ, कंटिन्यू जो काम है ना ये 90 देखिए 13 नंबर पे जो है 91 आया और 14 नंबर पे जो 105 आया, ठीक है? तो ये क्या कर दिया ये लूप जो है ये यहीं पर जो है रुक गया। यहाँ पर देखिए जो है स्टॉप कर दिया, ठीक है? ये बाकी सारा कंडीशन सही हुआ जैसे ही इसको 100 मिला, ठीक है? 100 तक ही चलेगा, ठीक है? उससे आगे का नहीं चलता, इसीलिए ये यहीं पर ये कंडीशन को रोक दिया है, ठीक है? इसी तरीका से जो है ये कंटिन्यू लूप काम कर रहा था। जैसे ही इसको मैच हुआ, वैसे ये लूप को रोक दिया। ठीक है? बहुत ईज़ी वे में है। ठीक है? तो चलिए आपको आई होप ये समझ गए होंगे ये वीडियो। कुछ नहीं गए यहाँ पर सिर्फ़ जो टोटल के समझ समझ लीजिए कि यहाँ पे ग्रेटर करते रहा है। जैसे कि मान के चलिए मैं छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। पहले ये 1 किया, ठीक है? 1 से लेकर कंडीशन ट्रू हो गया, ठीक है? फिर ये 2 से किया, फिर ये 3 से किया, ये 4 से किया। इसी तरीके से करते ये 100 जब तक सॉरी 100 नहीं, जब तक ये 100 तक सम होके प्लस नहीं हो जाता तब तक ये करता रहा था, ठीक है? बस और कुछ नहीं किया है, बहुत ईज़ी है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में व्हाइल लूप का 4th क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है? इससे पहले हम 3 क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस कर चुके हैं और बहुत सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, ठीक है? तो चलिए इस वीडियो में हम जो प्रैक्टिस करने वाले हैं राइट व्हाइल लूप टू काउंट द नंबर ऑफ द डिजिट्स इन अ गिवन नंबर, ठीक है? तो आज का जो प्रोग्राम है मतलब एक नंबर लेंगे यूज़र इनपुट और वे कितने भी नंबर लेंगे उसको जो है काउंट करेगा, ठीक है? कितने डिजिट का नंबर है वो काउंट करेगा। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। चलिए हम इस कोड को पहले थोड़ा-सा कर लेते हैं, ठीक है? उसके बाद मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। पहले ले लेते हैं, ठीक है, नम लेने के बाद मैं लेता हूँ यूज़र इनपुट, ठीक है? इंट इसलिए लिया हूँ कि मुझे इंटीजर वैल्यू लेना है, ठीक है? इनपुट इंटर द वैल्यू, ठीक है? इंटर द वैल्यू, ठीक है? अब क्या करना है मैं काउंट जो है मैं 0 करने वाला हूँ क्योंकि ये काउंट जो है 0 रहेगा तभी ना वो ऐड करेगा, ठीक है? और हाँ, ये याद रखिएगा जब 0 भी रहेगा तो वो भी एक काउंट होता है, ठीक है? तो मैं जब कोड को रन करूँगा तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी करूँगा, ठीक है? इफ नम, ठीक है, इक्वल ठीक है, इक्वल टू 0 है, फिर उसके बाद इंडेंटेशन लगाएँगे, ठीक है? उसके बाद काउंट को जो है +1 कर देंगे, ठीक है? काउंट इक्वल टू 1 कर देंगे, ठीक है? उसके बाद क्या करेंगे इफ एल्स का कंडीशन लगाएँगे, ठीक है? एल्स ठीक है, इंडेंटेशन लगाएँगे, बहुत बेसिक है, बहुत धीरे से मैं बता रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि बहुत ईज़ी क्वेश्चन है और बहुत लोग स्टूडेंट लोग इसे मिस कर देते हैं, ठीक है? इसके बाद मैं क्या करूँगा नम इज़ इक्वल टू एबीएस, ठीक है? एबीएस इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि जो ये नेगेटिव भी नंबर रहेगा ना तो उसको वो पॉजिटिव भी कन्वर्ट कर देता है, ठीक है? और ये मैं नेगेटिव में भी लूँगा तो ये कोड जो है ये रन करेगा, ठीक है? चलिए मैं फिर उसके बाद लेता हूँ व्हाइल लूप, ठीक है? नम ग्रेटर देन इज़ इक्वल टू 0 कर देता हूँ, ठीक है? उसके बाद इंडेंटेशन, उसके बाद मैं लिखता हूँ नम इक्वल टू नम, ठीक है? उसके बाद मैं डिवाइड करूँगा 10 से, ठीक है? तब तक करता रहूँगा जब तक ये लास्ट नंबर नहीं आ जाए, ठीक है? उसके बाद कर देता हूँ प्लस, ठीक है? चलिए और यहाँ पे सॉरी इक्वल टू छूट गया, ठीक है? मेरा अब कोड रेडी है, ठीक है? अब क्या करता हूँ उसे प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है? प्रिंट मैं करवा देता हूँ नंबर, ठीक है? नंबर डिजिट्स, ठीक है? उसके बाद मैं काउंट कर देता हूँ। चलिए मेरा कोड अब बहुत रेडी है अच्छे से और चलिए इस कोड को हम पहले रन करते हैं उसके बाद बात करते हैं कि क्या है, ठीक है? अब मैं पहले इसको रन करवा देता हूँ, ठीक है? मान के चलिए मैं 1 2 3 4 5 6 जो भी लिया नहीं 6 नहीं ऐसे नहीं। लीजिए अब मैं कोड को थोड़ा-सा बड़ा कर देता हूँ। तो देखिए, ये जो मैंने नंबर लिया सॉरी थोड़ा-सा मैं यहाँ पर जो है थोड़ा-सा स्पेस देता हूँ, ठीक है? तब ये कोड जो है अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, तो अब मैं लेता हूँ 3 4 5 1 2 9 ठीक है? उसके बाद मैं एंटर कर देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर जो 1 मिनट मैं यहाँ पे थोड़ा-सा स्पेस देना चाहता हूँ, तो ये स्पेस रहेगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है? हाँ, अब मैं लिखता हूँ 3 4 5 6 7 8 9 ठीक है? अब देखिए 8 आ गया। देखिए 1 ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8 ठीक है? ये कोड को मैं एक बार और रन कर देता हूँ, ठीक है? अच्छे से पहले एक कॉपी करता हूँ, ठीक है? अब मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं 0 दे के देखता हूँ, ठीक है?
कि ये 0 देता हूँ तो क्या ये 1 रिटर्न करता है या नहीं करता है? तो देखिए 0 भी जो है ये वहाँ पर ये 1 काउंट कर रहा है, ठीक है? अब मान के चलिए मैं नेगेटिव देता हूँ, ठीक है? पहले रन कर लेते हैं उसके बाद समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, ठीक है? माइनस में लेता हूँ और 1 ले लेता हूँ, मैं रन करता हूँ, ठीक है? तो देखिए ये माइनस को भी जो पॉजिटिव ये कंसीडर कर रहा है, ये पॉजिटिव इसलिए कंसीडर कर रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे जो कोड लिखा है num इज इक्वल टू एबीएस नम कर रहा हूँ मैं। एबीएस का मतलब है ये नेगेटिव भी रहेगा तो उसको पॉजिटिव कंसीडर ही करके करेगा ये काम, ठीक है? पाइथन में। तो देखिए 2, 3, 4, 5 ठीक है। तो ये कोड हर जगह से काम करेगा, नेगेटिव लेंगे तभी वो 0 लेंगे तब पर भी ये 1 करेगा, ठीक है? और कितना भी नंबर ले लेंगे तो ये 1 ही करेगा। चलिए अब आते हैं कोड समझते हैं कि कोड थोड़ा-सा समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले नम लिया हूँ एक नंबर मान के चलिए यूज़र इनपुट कर दिया हूँ, ठीक है? इंट इसीलिए यहाँ पर लिया हूँ, ठीक है? इसलिए यहाँ पे इंट लिया हूँ क्योंकि मुझे इंटीजर वैल्यू प्रिंट करवाना है, स्ट्रिंग नहीं करवाना है। ठीक है, स्ट्रिंग करवाना होता तो मुझे यहाँ पे इंट लिखने का भी ज़रूरत नहीं पड़ता, ठीक है। उसके बाद मैं कर दिया हूँ काउंट 0 इसलिए काउंट 0 क्योंकि जब मैं यहाँ पर से प्लस कर रहा हूँ ना तो मुझे बताना पड़ता अभी काउंट 0 है, उसके बाद जो है ये प्लस करेगा, ठीक है। देखिए काउंट यहाँ पर जितना भी है ना, मैं इसी तरीक़ा से ये जैसे डिवाइड एक-एक करके नंबर आएगा और ये डिवाइड होता जाएगा और ये काउंट जो है क प्लस करता चला जाएगा, ठीक है। तो इफ नम इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो काउंट इज इक्वल टू 1 रहेगा, ठीक है। उसके बाद मैंने इफ एल्स का कंडीशन लगाया और ठीक, और ये देखिए इंडेंटेशन जो है सही से लगाइएगा तभी ये जो है, नहीं तो एरर कर देगा, ठीक है। इंडेंटेशन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो आप जाके मेरा इंडेंटेशन वाला एक वीडियो है, ठीक है, पाइथन में जाइएगा तो यहाँ सर्च करिए, यूट्यूब ही सर्च कर लेते हैं क्योंकि मैं यूट्यूब में वीडियो पहले बहुत सारा बना के डाल चुका हूँ इस पे, ठीक है। तो लिखते हैं पाइथन स्किल्स, ठीक है, या फिर सीएसएम स्किल्स पाइथन इसमें सर्च करेंगे तो मेरा ये है, ठीक है, ये न्यू चैनल है, ठीक है, और यही लोगो है, देख लीजिए, ठीक है। तो इसमें आप जाइएगा तो बहुत सारा आपको वीडियो मिल जाएगा और ये जो प्लेलिस्ट जाइएगा इसमें, तो इसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये पाइथन का पूरा वीडियो 52 वीडियोज़ 55 वीडियोज़ है, इसमें आपको जो है बहुत सारे मिल जाएँगे, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस भी करवा दिया हूँ, ठीक है। तो जा आपको 15 स्टैक का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इसमें जा सकते हैं, उप्स का कॉन्सेप्ट देखना है तो इसमें जा सकते हैं, ठीक है। फॉर लूप को बहुत सारे मैंने क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाया है, ये भी आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट भी बनाया हूँ, प्रोजेक्ट भी जाके देख सकते हैं, ये न्यू चैनल है, ठीक है। और हाँ, कोड को क्या है देखिए कि मैं ये तो आपको मैं बता दिया कि एबीएस क्यों यूज़ करते हैं कि पॉज़िटिव के लिए, उसके बाद मैं व्हाइल लूप चला रहा हूँ, ठीक है। व्हाइल को मैं व्हाइल ग्रेटर देन इज़ इक्वल टू 0 रहेगा तो जो है एक-एक करके ये चलता जाएगा और ये नम जो है डिवाइड करता जाएगा। जैसे-जैसे ये डिवाइड होता जाएगा ये काउंट प्लस करता जाएगा और यहाँ पे प्रिंट काउंट करवा दिया जाएगा, ठीक है। ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत ईज़ी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए और मैं इस काम करता हूँ, इस कोड को मैं और भी प्लेटफ़ॉर्म पे रन करवाता हूँ, ठीक है। ये कोड जो है किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे रन कर सकता है, ठीक है। ये मेरा कोड पूरा 100% सही है, ठीक है। मान के चलिए मैं यहाँ पे कोई भी कोड लेता हूँ, तो देखिए ये जो है डिजिट आंसर जो है 5 दे दिया, ठीक है। ये वीएस कोड में भी काम करेगा, मेरे पास वीएस कोड भी है। अब आप बोलिएगा तो मैं इसको वीएस कोड में भी एक बार रन करवा देता हूँ, ठीक है। इसको मैं सॉरी बहुत सारे फाइल्स खोल के मैं रखा हुआ हूँ, रिएक्ट पे मैं थोड़ा-सा काम कर रहा था तो इसीलिए, सुबह काम कर रहा था रिएक्ट पे, तो मैं इसको थोड़ा-सा बंद कर देता हूँ प्लीज़। 1 मिनट। यहाँ पे मेरा बहुत सारे है पाइथन पाइथन, ये बहुत सारा मैंने प्रोजेक्ट यहाँ पे पहले से करके रखा हूँ डीएसए-वीएसए, तो खोजने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मैंने बहुत सारे फाइल बना के रख दिया हूँ। हाँ, माई पाइथन में चलते हैं इसी में डायरेक्ट, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको पहले रन करवा के देख लेते हैं कि ये रन कर रहा है कि नहीं। पहले इसे रन करवा देता हूँ। मैं एक फाइल ही बना लेता हूँ, ठीक है। मैं फाइल बना लेता हूँ, मनीष डॉट पी वाई कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ, उसके बाद मैं इसको रन करता हूँ।
देखिए यहाँ पे ये हेलो प्रिंट कर रहा था, मगर यहाँ पे मुझे शो नहीं कर रहा था, ठीक है। और ये इसको मैं हटा देता हूँ पहले, ठीक है। देखिए ये मेरा यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कोई भी नंबर लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये जो है 6 प्रिंट कर दिया, तो वीएस कोड में भी ये काम करेगा, ठीक है। क्योंकि मैं बहुत सारा वीएस कोड में प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहा हूँ, तो इसी के लिए थोड़ा खोलने में टाइम लगे, ठीक है। तो चलिए वीएस कोड में भी मैं फिर से एक बार रन करवा के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये इंटर द वैल्यू आ गया, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई भी नंबर लूंगा तो इंटर जो है नंबर डिजिट जो है 7 आ गया, ठीक है। तो ये वीएस कोड में भी काम करेगा, किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम करेगा, ठीक है। चलिए फिर से चलते हैं हम अपना जुपिटर में इसीलिए मैं करता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा जो है फाइल बनाना नहीं पड़ता है, वीएस कोड में ज़्यादा फाइल बनाना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए एक्सप्लेन भी कर दिया हूँ, कोड को बहुत अच्छे से रन करवा के भी दिखा दिया हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में पैलिंड्रोम का क्वेश्चन जो है सॉल्व करने वाले हैं। व्हाइल लूप से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बेसिक है। लॉजिक भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है। तो चलिए समझते हैं कि पैलिंड्रोम होता क्या है। पैलिंड्रोम वो नंबर होता है जैसे कि आप समझ सकते हैं, जैसे कि मैं देता हूँ 1 to 1, तो ये 1 to 1 जो है इसको रिवर्स भी करेंगे ना, इसको रिवर्स भी करेंगे। सॉरी गलती से मैं इसे रन कर दिया हूँ, तो वह इसको रिवर्स भी करेंगे तो 1 to 1 ही होगा। जब दोनों रिवर्स करके सेम जब हो जाता है, ओरिजिनल नंबर से सेम मैच कर जाता है, उसको जो है पैलिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि स्ट्रिंग में भी मैं बताऊं ये मॉम है, तो दोनों को रिवर्स करेंगे तो सेम हो जाएगा। जैसे अभी तो हम इंटीजर करने वाले हैं, तो चलिए थोड़ा सा जो है पैलिंड्रोम के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। पैलिंड्रोम है क्या? पैलिंड्रोम नंबर that remaining the same when digit is reverse like 1 to 1 और 1 3 3 1, ठीक है। जो इसको रिवर्स भी करेंगे तो ये सेम ही आएगा, ओरिजिनल नंबर से मैच कर जाएगा, उसी को जो है बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि ये सब जो है पैलिंड्रोम नंबर है, ठीक है। 1 to 1 1 3 3 1 ये सब जो है, ठीक है। चलिए थोड़ा इमेज में जाके अच्छे से समझते हैं पैलिंड्रोम है क्या। देखिए जैसे कि एग्जांपल में यहाँ देखिए 1 1 जो है इसको रिवर्स कर दीजिएगा तो पैलिंड्रोम हो जाएगा। 1 5 1 ये दोनों मैच कर जाएगा, रिवर्स भी करिएगा तो सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। तो इसका में भी यही है, सेम ही है। यहाँ पर जितने भी है ना ये सब पैलिंड्रोम ही है, ठीक है। आपको बहुत बेसिक से मैं बताना चाहूंगा, चलिए इसको मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। इसको मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, और इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। जूम कर लेते देखिए ये एग्जांपल देता हूँ, ये 7 है। जैसे छोड़िए यहाँ से आइए, ये 1 1 है, ठीक है। इसको रिवर्स करिएगा तभी वो 1 1 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको भी रिवर्स करिएगा 9 2 जो है 9, इसको भी रिवर्स करिएगा तो 9 2 9 ही आएगा, ठीक है। तो ये सब जितने भी नंबर है ना ये सब पैलिंड्रोम नंबर होता है, ठीक है। बहुत बेसिक से मैं समझा रहा हूँ, और आपको और ज्यादा पढ़ना है तो इस सब थोड़ा सा जा सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए डायरेक्ट जो है हम थोड़ा सा कोड जो है अब करते हैं, ठीक है। आपको तो समझ में आ गया होगा कि क्या है ये, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले कोड जो है स्टार्ट करते हैं। पहले हमको लेना है यूजर इनपुट, तो ठीक है, तो नंबर ले लेते हैं, नम इंट। इंट इसीलिए ले रहा हूँ कि मुझे इंटीजर वैल्यू लेना है, ठीक है, इसीलिए मैं डिक्लेयर समझ लो कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं ले लेता हूँ इंटर द वैल्यू, इंटर द वैल्यू, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है मुझे, ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर जो है इक्वल टू कर देता हूँ, ठीक है। ओरिजिनल नंबर इक्वल टू नंबर, ठीक है। उसके बाद मैं करता हूँ रिवर्स, रिवर्स्ड, ठीक है। उसके बाद कर देता हूँ नम इज इक्वल टू 0, ठीक है। पहले मैं कोड को थोड़ा लिखता हूँ, बहुत धीरे से भी लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि अच्छे से आपको समझ में आए। मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी करूंगा, ठीक है। तो पहले मुझे कोड को जो है मैं रन करवा के आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, कि पैलिंड्रोम क्या है, कैसे कौन नंबर होता है और कौन नंबर नहीं होता है, ठीक है। तो पहले हम कोड को समझ लेते हैं अच्छे से, ठीक है। अब उसके बाद मैं व्हाइल लूप लगाने वाला हूँ, ठीक है। व्हाइल नम ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, ठीक है। मैंने इंडेंटेशन अच्छे से लगा दिया हूँ, ठीक है। अब मैं कर रहा हूँ डिजिट, उसके बाद कर दे रहा हूँ नंबर, ठीक है। उसके बाद मैं परसेंट डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। यानी ये मॉड्यूल, मॉड्यूल समझ लीजिए कि ये नम जो है ये मॉड्यूल, उसका जो रिमाइंडर होता है ना, याद रखिएगा डिवाइड और मॉड्यूल में थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है अब करता हूँ रिवर्स नंबर, जैसे कि
इस रिवर्स नंबर को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट, और यहीं पे पेस्ट कर देता हूँ। आप पहले समझिए कैसे हो रहा है। रिवर्स नंबर इज इक्वल टू रिवर्स नंबर इंटू 10, ठीक है। उसके बाद मैं प्लस कर दे रहा हूँ डिजिट, ठीक है। ये वाला जो डिजिट है यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये जो डिजिट आएगा ये यहीं पर रहेगा, ठीक है, ठीक है, डिजिट। उसके बाद मुझे क्या करना है, अब मैं उसके बाद चेक करूंगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा इंटर करता हूँ और नीचे आता हूँ, ठीक है। अब मैं चेक करूंगा जो मेरा कंडीशन अब मैं थोड़ा लगाने वाला हूँ, ठीक है। इफ ओरिजिनल नंबर, ठीक है, जैसे कि ये देखिए यहाँ पर जो ये ओरिजिनल नंबर है, ठीक है, मैं कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, ठीक है। इफ ओरिजिनल नंबर, अब इसको मैं मैच करवाऊंगा, ठीक है। इक्वल टू रिवर्स नंबर हो जाता है, ठीक है। जैसे ये रिवर्स नंबर है, हाँ, कॉपी हो गया, ठीक है। तो जब ये दोनों रिवर्स नंबर हो जाता है ना, अब प्रिंट करवा देंगे हम अपना पैलिड्रोम, ठीक है। तो अब मैं प्रिंट करवा देता हूँ, इज अ पैलिड्रोम, ठीक है, पैलिड्रोम, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक डॉट भी दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं करता हूँ, अब लगाऊंगा इल्स, ठीक है। इल्स देखिए इंडेंटेशन बहुत अच्छे से लगाएगा, नहीं तो वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इंडेंटेशन आपको नहीं आता है तो जाइए, मैंने वीडियो दे दिया हूँ, ठीक है। और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ओह सॉरी, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करके कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ और लिख देता हूँ यहाँ पे नॉट पैलिड्रोम, ठीक है। चलिए मेरा कोड रेडी है, इसको मैं पहले रन करता हूँ, ठीक है। अब मैं 1 to 1 करता हूँ, तो शायद ये कहूँ पे एरर दे रहा है, ठीक है। मैंने एक जगह मिस्टेक कर दिया हूँ, शायद इसको मैंने डिवाइड नहीं किया हूँ, ठीक है। ये रिवर्स के बाद जो है मैंने इसको डिवाइड नहीं किया, सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गया मेरे से। टू नम डिवाइड 10, ठीक है। अब इसको मैं रन करता हूँ, तो थोड़ा सा वेट करते हैं, ठीक है। ये कर रहा हूँ, ठीक है। 1 to 1 दिया हूँ, तो देखिए जो है इट इज अ, सॉरी, इज अ पैलिड्रोम आ गया है, ठीक है। अब इसको एक काम करता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है। ये कोड तो अब रन कर गया है। अब मैं इसको फिर से रन करता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस कोड में मैं देता हूँ 1 2 3 4, ठीक है। अब देखिएगा इसका जो है इज अ नॉट पैलिड्रोम आएगा आंसर, ठीक है। देखिए ये पैलिड्रोम नहीं है, बहुत सारा वो भी क्वेश्चन से चेक कर लेता है। अब मैं देखता हूँ 1 1 1 ये पैलिड्रोम है, तो देखिए इट इज अ पैलिड्रोम। फिर से रन करता हूँ, अब मैं करता हूँ 3 2 1, ठीक है। अब इसको रन करता हूँ, इट इज नॉट अ पैलिड्रोम, ठीक है। अब मैं लेता हूँ 19 ले लेता हूँ, ठीक है, तो ये पैलिड्रोम नहीं है, ठीक है। अब मैं लेता हूँ 100, ठीक है। फिर लास्ट में 1 ले लेता हूँ, बताइएगा कि ये पैलिड्रोम है कि नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, पैलिड्रोम नंबर है, ठीक है, सॉरी। तो चलिए कोड रन कर गया है बहुत अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे इश्यू मैंने कर दिया था, ये नम इज इक्वल टू नम जो है मैंने ये मिस्टेक कर दिया था, ठीक है। मैंने ये डिवाइड यहाँ बिना किए हुए कोड को रन कर दिया था, जिसकी वजह से ये जो है डिवाइड नहीं किया था, ठीक है। तो चलिए इस कोड को थोड़ा सा जो है हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। मैंने पहले नम लिया, एक नंबर लिया हूँ, यूजर इनपुट लिया हूँ, ठीक है। यूजर इनपुट जो हम लोग इंटर करते हैं, ठीक है, इंटर द वैल्यू में मैंने इंट इसीलिए लिया हूँ कि मुझे इंटीजर वैल्यू प्रिंट करवाना है, ठीक है। उसके बाद मैंने ये जो नंबर है, ये वाला नंबर, इसको मैं ओरिजिनल नंबर में स्टोर कर लिया हूँ, ठीक है। जैसे ही ये स्टोर हो गया, उसके बाद मैंने यहाँ पे कर दिया हूँ रिवर्स नंबर, जो स्टार्टिंग में ये जीरो रहेगा, ठीक है। उसके बाद मैं व्हाइल लूप का कंडीशन स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। व्हाइल लूप यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि मुझे व्हाइल लूप से सारा करना है, ठीक है। और फॉर लूप से सारा क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करवा चुका हूँ, तो जाके आप इसी चैनल पे वीडियो देख सकते हैं। व्हाइल लूप जो है, व्हाइल लूप मैंने क्या किया हूँ, नम जो है ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो, यानी जीरो से जब भी बड़ा रहेगा तब ये लूप चलेगा, ठीक है। फिर मैंने डिजिट में स्टोर कर लिया हूँ, नम जो है कोई भी नंबर हम जब इंटर द वैल्यू से प्रिंट करवा रहे होंगे, यहाँ पर कोई भी नंबर देंगे इस नंबर को, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर 10 से जो है वो जो है अपना वो डिवाइड करने लगेगा, ठीक है। और जैसे ही डिवाइड करेगा एक एक करके यहाँ पर जो है इस रिवर्स नंबर में वो स्टोर कर लेगा, ठीक है। और ये परफॉर्म ये जो है ये कोड फिर रन करेगा, ठीक है। फिर 10 से जो है इसको प्लस करेगा, ठीक है। जो आ जाएगा फिर उसको जो है ये 10 से डिवाइड करेगा, ऐसे ही प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। मान के चलिए मैं 1 0 0 1 लिया हूँ, तो ये एक एक करके एक डिवाइड करता चला जाएगा, ठीक। उसके बाद ये स्टोर कर लेगा, ठीक है। उसके बाद ये जो है ना, इसमें मैं जैसे ही रिवर्स नंबर जो है यहाँ पर देखिए, ये रिवर्स नंबर जो है और ओरिजिनल नंबर जो था
यहाँ पर मैंने ओरिजिनल नंबर में ये जो नम है यहाँ मैंने स्टोर करवा लिया था, ठीक है। तो ये ओरिजिनल नंबर और रिवर्स नंबर जो होगा ये मैच करके देखिए यार, दोनों सेम है तो ये पैलिंड्रोम करवा देगा, और नहीं है तो इट इज नॉट अ पैलिंड्रोम। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो आई होप आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कोड भी करेंगे, उसका ड्राइडेंट प्रोसेस भी समझेंगे। तो इस कोड क्वेश्चन में हम करने वाले राइट अ व्हाइल लूप टू फाइंड ए स्मॉलेस्ट डिजिट इन अ गिवन नंबर। तो समझिए इसमें करना क्या, मान के चलिए मैं कुछ भी नंबर दे देता हूँ, ठीक है। तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो प्रिंट कर देगा, जैसे 1 स्मॉलेस्ट है तो वो प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो इस कोड में कोई भी नंबर दूंगा और ये इसको सॉल्व करेगा, स्मॉलेस्ट नंबर डिजिट जो है इसको फाइंड कर देगा, ठीक है। तो चलिए इसका कोड जो है हम ड्राई रन भी करेंगे। पहले इस कोड को हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो पहले एक मैं वेरिएबल ले रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद मैं इंट इंट इसीलिए लिया हूँ कि मुझे यूजर इनपुट लेना है, ठीक है, और मुझे इंटीजर वैल्यू लेना है, ठीक है, इसीलिए मैं इंट दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं देता हूँ इनपुट इंटर द वैल्यू, ठीक है, इंटर द वैल्यू, ठीक है। अब मैं करने वाला हूँ, अब मैं स्मॉलेस्ट एक डिक्लेयर कर देता हूँ, ठीक है। स्मॉलेस्ट डिक्लेयर कर देता हूँ मैं 9, क्योंकि सबसे जो छोटा कोई भी रहेगा तो 9 से छोटा ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद मैं व्हाइल लूप चलाऊंगा, आपको मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि मैं व्हाइल लूप से ही करूंगा, ठीक है। तो नम ग्रेटर देन 0 कर दिया हूँ, इंडेंटेशन को सही कर दिया हूँ, ठीक है, इंडेंटेशन लगा दिया हूँ। जब भी 0 से बड़ा रहेगा तभी ये कोड काम करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब मैं डिजिट अब मैं डिजिट ले लेता हूँ इसमें स्टोर करवाने के लिए, ठीक है। मैं नम मॉड्यूल, ये जो परसेंटेज का साइन है ये मॉड्यूल है, ठीक है। और मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करूंगा, ठीक है। तो पहले आप समझ लीजिए कि एन जो है नंबर जो है मॉड्यूल है, 10 से जो है ये जो प्रोसेस होने वाला है ना, एक डिवाइड होता है, ठीक है। और ये देखिए एक जब डिवाइड करते हैं और मॉड्यूल में थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। तो पहले मैं कोड लिख लेता हूँ और दोनों चीज को मैं अच्छे से समझाता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम है, ठीक है, बेसिक है, बहुत बेसिक है, उसीलिए बहुत लोग स्टूडेंट लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो आपको ये प्रॉब्लम कभी ना हो इसके लिए मैं पहले कोड को रन करवा देता हूँ और उसके बाद मैं बहुत अच्छे से बताता हूँ कि ये क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। डिजिट लेस देन स्मॉलेस्ट, ठीक है, स्मॉलेस्ट, इंडेंटेशन करेक्ट किया हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं स्मॉलेस्ट और डिजिट को इक्वल कर देता हूँ, स्मॉलेस्ट इज इक्वल टू डिजिट, ठीक है, क्योंकि अपडेट होगा तो ये ठीक रहेगा, ठीक है। बहुत बेसिक सा है, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा ना तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। मैं इंटर करता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इंडेंटेशन सही करता हूँ, ठीक है। नम इज इक्वल टू नम डिवाइड बाई 10 कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, प्रिंट करवाऊंगा, ठीक है, प्रिंट करवाऊंगा स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, ठीक है। तो मैंने प्रिंट करवा दिया हूँ, अब मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। तो उससे पहले इधर कोड को भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। सारा कोड सही है, डिजिट भी सही है, कोई बात नहीं, सारा मैंने सही से दिया हूँ, ठीक है। चलिए इस कोड को थोड़ा सा रन करते हैं, ठीक है। मैं कोड में ले लेता हूँ 47291 ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं इंटर करता हूँ तो देखिए ये 1 आ गया, ठीक है। कोड एकदम 100% रन कर गया है। और इस कोड को मैं फिर से एक बार रन करवाता हूँ, ठीक है। उसके बाद ड्राई रन भी समझेंगे। किसी भी नंबर को आप ले लेते हैं, ठीक है, मैं कुछ भी नंबर ले लेता हूँ। इसमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, देखिए इसमें 6 है, 3 है, 4 है, 2 जो है देखिए सबसे स्मॉलेस्ट है, और 7 6 2 जो है 8 और 7, इसमें से कोई भी एक नंबर जो स्मॉलेस्ट होगा ये यहाँ पे प्रिंट कर देगा, ठीक है। बताता हूँ कि ये मॉड्यूल में और ये डिवाइड में क्या अंतर है, ठीक है। ये बहुत सारे क्वेश्चन रहता है ना, आज मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है। प्रिंट कर दे रहा हूँ 5 मॉड्यूल, ये जो परसेंटेज का साइन है ना ये मॉड्यूल है, ठीक है। इसको मैं देखिए अब मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। तो क्या आता है देखिए 5, और मैं इसको फिर से इसको मैं पहले कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको डिवाइड करता हूँ, ठीक है। क्वोशिएंट और रिमाइंडर, एक कोई बार क्वेश्चन प्रिंट होगा, एक बार रिमाइंडर प्रिंट हो रहा है, ठीक है। सॉरी एक मिनट, मैंने यहाँ पे चेंज ही नहीं किया। अब देखिए ये 1 आ रहा है, ठीक है। जब 5 को सॉरी जब 3 से हम 5 को डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो 3 जो है 3 1 जा 3 आता है, यानी ये क्वोशिएंट जो है ये प्रिंट कर रहा है, और ये जो मॉड्यूल है ये रिमाइंडर प्रिंट कर रहा है।
ठीक है? और मैं एक और बात बता देना चाहता हूँ कि इसमें जो है मैं एक ही दूँगा, तो ये जो है पूरा इसको जो है एकदम पॉइंट टू पॉइंट जो है इसको पूरा एकदम सॉल्व करेगा, ठीक है? देखिए 1.666666 करके पूरा एकदम सॉल्व कर रहा है, ठीक है? तो ये क्वोशिएंट और ये जो है रिमाइंडर वाला जो है ना, ये जो अब बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है कि डिवाइड करे, मॉड्यूल करे, ये तो इसमें आपको प्रॉब्लम होता है, ठीक? और ये जो क्वेश्चन है जो मैंने सॉल्व किया है ना, ये आपको हर जगह इसे सॉल्व कर सकते आप इससे चाहते हैं कंट्रोल सी से मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है? और मैं ले चलता हूँ आपको पाइथन कंपाइलर में। वीएस कोड में भी रन कर जाएगा, मेरे पास वीएस कोड भी है। मैं चाहूँ तो वहाँ पर भी रन कर सकता हूँ। गूगल कोलैब है, मैं वहाँ पर भी रन कर सकता हूँ। कोई भी नंबर मैं ले लेता हूँ। देखिए, उसके बाद मैं रन करूँगा तो ये जो है 1 जो है ये प्रिंट कर देगा, ठीक है? मेरे पास तो गूगल कोलैब है, वीएस कोड भी है, ठीक है? तो मैं जिसमें चाहूँ उसमें कर सकता हूँ क्योंकि मैं मल्टीपल एप्लीकेशन पे वर्क कर चुका हूँ, ठीक है? तो अब मेन है मेरे पास जो है मैंने ड्राई रन करने का पहले से ही ऑलरेडी सारा प्रोसेस रेडी रखा हूँ, ठीक है? ड्राई रन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने एक नंबर लिया था, पहला नंबर था 47291। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एक नंबर लिया हूँ, ठीक है? जो मैंने यूज़र इनपुट लिया था, ठीक है? जो पहला सॉल्व किया था। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ये डिजिट जो है, इसमें मैं जो है मॉड्यूल देख रहे हैं ना, 4729 मॉड्यूल 10 जो है, इसको जो है ये इसका मॉड्यूल जो आएगा ये 1 आएगा, ठीक है? ये 1 जो आएगा ना, ये पहले स्टोर कर लेगा और यहाँ चेक करेगा कंडीशन, ठीक है? ये 9 मैंने जो स्मॉलेस्ट डिक्लेयर कर दिया था 9, ठीक है? उसके बाद ये चेक करेगा, ठीक है? ये जो है ये कंडीशन सही है या रॉन्ग है, ठीक है? तो इसमें क्या है कि कंडीशन जो है 1 जो है 9 जो है ये कंडीशन सही है, तो ये इसको अपडेट करके स्मॉलेस्ट जो है, देखिए मैं इसमें आपको बता दे रहा हूँ कि कहाँ गया? सॉरी, मैं एक बार फिर से जाता हूँ इसमें। देखिए मैं यहाँ पर जो है यहाँ पर देखिए ये अपडेट हो रहा है, जो कंडीशन सही होगा तो इसको जो स्मॉलेस्ट इक्वल टू डिजिट कर देगा, ठीक है? देखिए मैं ऑलरेडी बता रहा था कि स्मॉलेस्ट इज इक्वल टू 9 है, ठीक है? ये एक बार डिवाइड होगा फिर इसमें आएगा, फिर स्मॉलेस्ट चेक करेगा, फिर ये जो स्मॉलेस्ट इज इक्वल टू रहेगा तो फिर ये आगे प्रोसेस करेगा। चलिए फिर इसमें हम आपको समझाते हैं, ठीक है? ये सिर्फ बताने के लिए था। अपडेट हो गया, स्मॉलेस्ट इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है? जब 1 आ गया ना, तो ये अपडेट करके ये 1 तो रख लेगा अपने पास। उसके बाद ये क्या करेगा, ये 4729 जो है एक नंबर है, उसके बाद ये फिर जो है ये 10 से डिवाइड करेगा, ठीक है? उसके बाद जो 10 से डिवाइड करेगा तो पीछे का जो एक नंबर है वो हट जाता है, 4729 आ गया, ठीक है? अब देखिए एक नंबर 4729 ये वाला अब नंबर का यूज़ होगा, ठीक है? अब इसका यूज़ नहीं होगा, ठीक है? 4729 होगा, अब यहाँ पर वही सेम प्रोसेस डिजिट मॉड्यूल जो है उसके बाद ये 9 आएगा, ठीक है? अब यहाँ कंडीशन चेक करेगा, ये वाला जो 1 जो अपडेट कर दिया था तो अब उसी 1 से चेक करेगा, ठीक है? कि 1 जो स्मॉलेस्ट आ गया था क्या उससे भी कम कोई स्मॉलेस्ट है या नहीं है? ठीक है? उसके बाद ये 9 रहेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा 9 जो है स्मॉलर देन 1 है या नहीं है, ठीक है? तो ये नहीं है, ठीक है? 9 जो है ये नहीं है, ठीक है? तो उस ये 1 से तो कम नहीं है 9, 9 ज ऑलरेडी ज़्यादा है तो हमको चाहिए 1 से कम, ठीक है? तो इसके बाद ये नो अपडेट कर देगा, ये अपडेट ही नहीं करेगा आगे, ठीक है? ये अपडेट ही नहीं करेगा, उसके बाद ये क्या करेगा नम इज़ इक्वल टू 4729 है, इसको डिवाइड कर देगा 10 से तो आंसर आएगा 4729। अब इस न्यू नंबर से अब इसका काम होगा, ठीक है? तो चलिए इसको फर्स्ट इटरेशन, सेकंड इटरेशन हो गया, अब थर्ड इटरेशन करते हैं, ठीक है? तो अब 4729 था, ठीक है? पहले पहले ही मैंने देखा था ये 4729 है, ठीक है? 4729 है, थर्ड इटरेशन में आ गया है तो डिजिट इज इक्वल टू 4729 जो है मॉड्यूल इज इक्वल टू 2 आएगा, ठीक है? तो सबसे जो है 1 ऑलरेडी मेरे पास है, तो चेक करेगा कि 1 से कम है या नहीं है। अब जब कम नहीं है तो इसको नो अपडेट कर देगा, ये अपडेट आगे बढ़ाएगा ही नहीं। उसके बाद क्या करेगा नम इज इक्वल टू 4729 को जो है 10 से डिवाइड कर देगा तो फिर आ जाएगा 47। अब न्यू नंबर मेरे पास आ चुका है 47। अब 47 मेरा न्यू नंबर आ गया तो फोर्थ इटरेशन अब होगा। डिजिट इज इक्वल टू 47 मॉड्यूल 10 इज इक्वल टू 7 होगा। उसके बाद फिर चेक करेगा ये जो 7 आया है ये 1 से छोटा है या नहीं है, ठीक है? अब जब छोटा नहीं है तो ये नो अपडेट कर देगा, ठीक है? उसके बाद नम 47 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 4, ठीक है? अब 4 आएगा, अब आएगा फिफ्थ इटरेशन। फिफ्थ इटरेशन में नम इज इक्वल टू 4, डिजिट इज इक्वल टू 4, मॉड्यूल 10 बाय 4 आएगा। अब देखिए चेक करेगा कि 1 से छोटा है या नहीं है। 4 तो अब छोटा नहीं है तो इसको नो अपडेट कर देगा, नम इज इक्वल टू 4, मॉड्यूल 10 इज इक्वल टू 0। अब इससे जो है आगे नहीं जाएगा, ठीक है? तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में व्हाइल लूप के थ्रू जो है स्क्वायर रूट निकालेंगे, 1 से लेके 10 तक निकालेंगे, ठीक है? बहुत बेसिक क्वेश्चन है और मैंने ये व्हाइल लूप का इतना सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिया हूँ, ठीक है? तो जाके आप पिछले वीडियो देख सकते हैं, ठीक है? बहुत सारे अच्छे-अच्छे क्वेश्चन को मैंने प्रैक्टिस करवाया हूँ।
ठीक है? तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और अपना इस बेसिक सा क्वेश्चन को इसको हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? इसका और हाँ, कोड भी समझेंगे, ड्राई रन भी प्रोसेस समझेंगे, ठीक है? तो चलिए पहले ले लेते हैं i इज़ इक्वल टू 1 ले लेता हूँ, ठीक है? उसके बाद मैं व्हाइल लूप चलाता हूँ, व्हाइल लूप i लेस देन इक्वल टू 10 कर देता हूँ, क्योंकि मुझे जो है 10 तक चाहिए हुआ है, ठीक है? तो मैंने इंडेंटेशन उसके बाद लगा देता हूँ, ठीक है? उसके बाद मैं प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है? प्रिंट आई करवा देता हूँ, आई पहले कोड में अच्छे से रन करता हूँ, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद लिखता हूँ मैं स्क्वायर, ठीक है? उसके बाद मैं क्या करता हूँ, फिर से कॉमा लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ कॉमा लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? नहीं तो फिर एरर दे देगा, ठीक है? फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, आई इंटू आई कर देता हूँ, ठीक है? क्योंकि आई इंटू आई करूंगा, जैसे कि 1 इंटू 1 करेगा, फिर 2 इंटू 2 करेगा, 3 इंटू 3 करेगा, इसी तरीके से ये कंटिन्यू काम करता रहेगा। फिर मैं आई को जो है प्लस करवा देता हूँ, ठीक है? एक एक करके जो है इंक्रीमेंट अपना करता रहेगा। तो देखिए मैंने क्या किया हूँ, बहुत ईज़ी क्वेश्चन है, ठीक है? मैंने i इज़ इक्वल टू 1 किया हूँ, ठीक है? उसके बाद मैं व्हाइल लूप लगा दिया, व्हाई i लेस देन इक्वल टू 10 जो है, मतलब ये कंडीशन जब तक 10 या इक्वल टू या 10 तक नहीं आ जाएगा ना, ये तब तक ये व्हाइल लूप चलता रहेगा, ठीक है? और उस जब तक ये चलता रहेगा, कंडीशन सही रहेगा, उसके बाद ये जो i है ना, ये 1 है, ये ठीक है? जो ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये उधर का ही, ये समझ लीजिए कि इधर साइड वाला जो आपको जो 1 दिख रहा है ना, ये वाला, ये वही i को प्रिंट कर रहा है। उसके बाद मैंने इसको स्क्वायर को कंटिन्यू ये प्रिंट करवा दिया हूँ, ठीक है? ब्रैकेट में डाल के एक स्ट्रिंग की तरह समझिए काम कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे क्या किया हूँ, i इंटू आई, जैसे 1 जैसे 1 इंटू 1 कर रहा है, ठीक है? उसके बाद क्या, सॉरी गलती से मैंने रन करवा दिया हूँ। उसके बाद क्या है, 2 इंटू 2 इस तरीका से काम कर रहा है, 3 इंटू 3 इस तरीका से ये कंटिन्यू काम कर रहा है, और ये जो है एक एक करके ये जो है स्क्वायर होते जा रहा है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, इसी तरीके से ये कंटिन्यू जो है ये रन करता जा रहा है, ठीक है? तो इसका ड्राई रन प्रोसेस भी समझिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, इससे ज्यादा हमको नहीं लगता है कि कोई इजी क्वेश्चन होगा व्हाइल लूप में, ठीक है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है? तो चलिए इसका हम ड्राई रन प्रोसेस भी थोड़ा देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी रखा हुआ हूँ। देखिए पहला स्टेप में क्या होगा, जैसे कि i का जो वैल्यू है ये 1 है, ठीक है? तो उसके बाद ये कंडीशन यहाँ चेक करेगा, i लेस देन इक्वल टू 10 है या नहीं है। देखिएगा कि कंडीशन ट्रू हाँ है, मतलब ट्रू जो है ये, इसका कंडीशन जब ट्रू हो जाएगा तो उसके बाद क्या है कि यहाँ देखिए i इंटू आई मैंने किया हूँ, ठीक है? तो जिस तरीके से मैं बता रहा था, i इंटू आई यानी 1 इंटू 1 कर देगा, ठीक है? ये 1 हो जाएगा। उसके बाद जो है न्यू वैल्यू लेगा, ठीक है? न्यू आई का वैल्यू जो 1 हो जाएगा, उसके बाद ये 2 हो जाएगा, ठीक है? तो फिर 2 जो है आई का वैल्यू 2 हो गया, उसके बाद जो है कंडीशन यहाँ चेक करेगा, यहाँ पे 2 रख देगा, जिस पहला बार में यहाँ 1 रखा था, उसके बाद अब 2 रहेगा, उसके बाद ये कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है तो आगे बढ़ेगा। उसके बाद क्या है, आई इंटू आई करेगा, 2 इंटू 2 करेगा 4, इसके बाद फिर 3 का न्यू नंबर लेगा, ठीक है? फिर 3 में आएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, ठीक है? उसके बाद 3 इंटू 3 करेगा, कंटिन्यू करते 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 जब 10 इंटू 10 हो जाएगा, इसका कंडीशन जब मैच हो जाएगा, देखिएगा कि अब 11 आ गया, ठीक है? ये ओके होने के बाद न्यू नंबर जो 11 आ रहा है, तो फिर न्यू में फॉल्स हो जाएगा, यहाँ लूप एंड हो जाएगा, ठीक है? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सिर्फ कुछ नहीं कर रहा है, ये लास्ट में आई इंटू आई करके स्क्वायर कर रहा है और उसको जो है प्रिंट करवा रहा है, ठीक है? चलिए आपको दिखा दे रहा हूँ मैं, ये आई इंटू जो आई है ना, ये मान के चलिए मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, इसको मैं पूरा हटा देता हूँ। सॉरी मैं इसको नहीं करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, न्यू इसको कोड को बना देता हूँ, ठीक है? मैंने इसको कॉपी किया, ठीक है? अब इसको यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है? आई को भी हटा दूंगा ना तो सिर्फ कुछ नहीं करेगा, सिर्फ आई इंटू आई को प्रिंट कर देगा, ठीक है? सिंपल क्वेश्चन, 1 का 1, 2 का 4, 3 इंटू 3 9, इसी तरीके से ये प्रिंट करता चल जाएगा। मैं सिर्फ इसलिए यहाँ पे आई बता दिया हूँ, क्योंकि आई को जो है ये कंटिन्यू 10 तक चलेगा, तो ये 10 को प्रिंट भी करवाएगा, और स्ट्रिंग में मैंने स्क्वायर लिख दिया, और आपको समझ में आ जाए कि 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, ठीक है? बहुत इसी सिंपल यही कोड है, बहुत सिंपल कोड है, ठीक है? बहुत सिंपल है। तो चलिए आपको आई होप ये समझ गए होंगे, मैंने ड्राई रन भी अब बता दिया क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है? तो चलिए हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में व्हाइल लूप का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, और ऑलरेडी हम बहुत सारे पहले भी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है? तो आज जो है 8 क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है? ऑलरेडी 7 क्वेश्चन तो सॉल्व कर चुके हैं। तो क्वेश्चन है, व्हाइल लूप टू प्रिंट द सम ऑफ
फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर बहुत बेसिक का क्वेश्चन है, ठीक है। कोड भी करेंगे और इसका ड्राई रन भी समझेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट लोगों को छोटा छोटा प्रॉब्लम होता है, इसीलिए मैं ये व्हाइल लूप का 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे वीडियो में एक व्हाइल लूप करवा देते हैं और बाकी सब बच्चा के समझ में नहीं आता, इसीलिए मैं इसको करवा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करते हैं, कोड स्टार्ट करते हैं अपना लिखना, ठीक है। तो पहले i इज इक्वल टू 1 कर देते, बहुत है। उसके बाद मुझे टोटल 0 करना होगा, ठीक है, क्योंकि मुझे टोटल चाहिए, ठीक है। मुझे 1 से लेके 15 तक नेचुरल नंबर चाहिए, तो एक एक करके टोटल मुझे इज इक्वल टू डिक्लेयर कर दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं व्हाइल लूप चला रहा हूँ, ठीक है। व्हाइल लूप, ठीक है। आई लेस देन इक्वल टू मैं कर देता हूँ 15, ठीक है। उसके बाद मैं इंडेंटेशन लगाता हूँ। जिसको भी इंडेंटेशन में प्रॉब्लम है, जाइए और जो मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाल रखा हूँ, सेम प्रॉब्लम है, एक बार आप इंडेंटेशन वाला मेरा वीडियो देख लिया ना, तो फिर उसके बाद जिंदगी में आपको पाइथन को लेके कोई भी इंडेंटेशन से प्रॉब्लम जिंदगी में नहीं होने वाला है। 3 जगह इंडेंटेशन यूज होता है, फॉर लूप, व्हाइल लूप, इफ एल्स कंडीशन, ठीक है। जहाँ पर लूपिंग होता है, यहाँ इफ एल्स कंडीशन लगता है, वहां पे जो है, और यहाँ पे जब फंक्शन बनता है वहां पर ही इंडेंटेशन लगता है, और किसी जगह उतना ज्यादा इंडेंटेशन लगता नहीं है। तो वो वीडियो देख लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा, इंडेंटेशन का प्रॉब्लम कभी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद मैं टोटल को बढ़ाता हूँ, ठीक है। टोटल को मैं बढ़ा देता हूँ, प्लस इज इक्वल टू कर देता, आई आई करना है, ठीक है। यहाँ पे 1 नहीं करना है, ठीक है। आई जो है ये एक एक करके ये बढ़ेगा, ठीक है। गलती से भी मिस्टेक नहीं करिएगा। आई इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं 1 इंक्रीमेंट कर दे रहा हूँ, और यहाँ पर जो है मैं प्रिंट करवा दे रहा हूँ टोटल, ठीक है। प्रिंट करवा देता हूँ टोटल, ठीक है। उसके बाद मैं रन करूंगा तो देखिए मेरा आंसर जो है आ गया है, ठीक है। तो इस काम करते हैं, यहाँ पर मैं थोड़ा सा कोड को, ठीक है, इसको मैं ये काम करता हूँ, द सम ऑफ, सॉरी, मैं द सम ऑफ नंबर से यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और इसमें जाके प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है। अब मैं पूरा जो है, सॉरी 1 मिनट, कुछ एरर हो गया, हाँ, मैंने यहाँ पे कोमा नहीं दिया इसलिए एरर आ गया। तो देखिए द सम ऑफ, यहाँ पे मैं इसको कैपिटल कर देता हूँ तो अच्छा लगेगा। द सम ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर कितना होता है, 120 होता है, ठीक है। आप इसको कितना भी प्रिंट करवा सकते हैं, जैसे मैं इस कॉपी करता हूँ, ठीक है। कंट्रोल वी, क्या इसको 15 की जगह मैं काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ठीक है, एक और 0 कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो देखिए 150 तक का जो है, इसका जो नेचुरल नंबर है ये 11325 आएगा, ठीक है। अब कितना भी इसको कर सकते हैं, मैं सिर्फ एग्जांपल देने के लिए बताऊं कि इसको आप चेंज करते हैं तो ये जो है आपका ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, ठीक। और फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में व्हाइल लूप का जो है क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। और व्हाइल लूप का क्वेश्चन जो है, व्हाइल लूप टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिजिट इन अ गिवन रेंज। इसका मतलब ये है कि मैं इसका कोई भी एक नंबर ले लेता हूँ, ठीक है, जैसे 1 2 3 लिया हूँ, ठीक है। तो इसका क्या करेगा, ये 1 इंटू 2 इंटू ये 3 कर देगा, सॉरी, ये 3 कर देगा, और इज इक्वल टू जो है 6 होगा, ठीक है। मैंने एक इनपुट लिया, ठीक है, और इसका ये जो आउटपुट है ये इसका 6 रिटर्न करेगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं ये प्रोडक्ट ऑल ऑफ द डिजिट इन द गिवन नंबर, ठीक है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द डिजिट्स इन अ गिवन नंबर, ठीक है। तो इसका ये इनपुट रहेगा, ये इसका आउटपुट रहेगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, छोटा सा लॉजिक लगाना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन जो है अब हम सॉल्व करते हैं। पहले एक वेरिएबल लेंगे नम नाम का, ठीक है। उसके बाद मैं इंट लेता हूँ क्योंकि मुझे इंटीजर वैल्यू चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं इनपुट लेता हूँ, ठीक है, इनपुट लिया हूँ। उसके बाद मैं इंटर द वैल्यू लेने वाला हूँ, इंटर द वैल्यू ले रहा हूँ, ठीक है। इंटर द वैल्यू लिया हूँ। उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, प्रोडक्ट ले रहा हूँ, ठीक है। प्रोडक्ट में ले लेता हूँ, उसके बाद यूसीटी प्रोजेक्ट इक्वल टू 1, ठीक है। इसीलिए मैं प्रोडक्ट लिया, इसका स्टार्टिंग वैल्यू 1 कर दिया हूँ, क्योंकि 1 से कोई भी इंटू होगा तो वो 1 ही होगा। जिस तरीका से मैं सम में करते थे, तो सम में 0 कर देते थे, क्योंकि 0 से कोई भी जब प्लस होगा तो वे उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। 0 को कितना भी प्लस कर लो तो वे 0 ही रहने वाला है, ठीक है। 0 प्लस 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, उसी तरीका से 1 से इंटू करेंगे तो ये 1 ही आएगा। बहुत बेसिक है, तो पर मैं बता दे रहा हूँ। उसके बाद मैं व्हाइल लूप लगाने वाला हूँ, ठीक है। व्हाइल लूप नम, ठीक है, नम ग्रेटर देन 0, ठीक है। उसके बाद मैं इंडेंटेशन लगाता रहा, जब भी ये कंडीशन पास होगा तभी ये लूप चलेगा। नम 0 से बड़ा रहेगा, ठीक है, कोई भी नंबर, तभी ऑब्वियसली ये काम करेगा, ठीक है। तो चलिए उसके बाद मैं फॉर लूप लगाता हूँ, ठीक है। उसके बाद फॉर लूप में क्या है कि मैं एक डिजिट ले लेता हूँ स्टोर करवाने के लिए। डिजिट इज इक्वल टू नंबर मॉड्यूल, ठीक है, मॉड्यूल 10, ठीक है।
उसके बाद मैं प्रोडक्ट लेता हूँ, प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट स्टोर करवाने के लिए प्रोडक्ट इंटू आई, ये सॉरी डिजिट, ठीक है, डिजिट जो है मुझे इंटू करवाना होगा। उसके बाद मैं डिवाइड कर दूंगा, ठीक है, नम्स कोई भी नंबर को डिवाइड करके 10 दूंगा और उसी में ये नम में जो है स्टोर कर लूंगा, ठीक है, कोई भी इसको जो डिवाइड करने के बाद स्टोर कर लूंगा। उसके बाद क्या है कि मैं अपना प्रिंट अब करवाने वाला हूँ, प्रिंट प्रिंट करवाने वाला हूँ, सॉरी, हाँ, प्रिंट करवाने वाला प्रोडक्ट। तो ये जो प्रोडक्ट मैं अब रन करवाऊंगा तो ये कोड रन कर जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 लूंगा तो इसका आउटपुट जो है 6 आएगा। चलिए इस कोड को जो है थोड़ा और अच्छे से इसको हम थोड़ा सा सजा देते हैं, ठीक है। कोड को सजाने के लिए मुझे यहाँ पर इसके अंदर लिखना पड़ेगा, रुकिए मैं थोड़ा सा इस कोड का आता हूँ और यहाँ पर जो है इसको ले लेता हूँ, ठीक है। कंट्रोल सी से कॉपी करता हूँ, अब अच्छा लगेगा फिर देखने में, ठीक है। अब ले लेता हूँ 1 2 3 अब देखिए सॉरी मैं इस चीज को द को जो है कैपिटल कर दो तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। उसके बाद मैं 1 2 3 ले लेता हूँ तो इसका जो द प्रोडक्ट ऑफ द ऑल डिजिट गिवन नंबर इज 6, 1 into 2, ठीक है, 2 होगा, फिर इंटू 3 होगा तो ये 6 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब किस कोई भी और भी नंबर ले सकते हैं, ठीक है, 3 4 5 भी ले लेता हूँ, ठीक है, 60 आ गया, ठीक है। आप कितना भी नंबर ले सकते हैं, आप चाहे तो कितना भी नंबर ले सकते हैं, इस सब का इंटू वो कर देगा, सबका ये प्रोडक्ट निकाल देगा, ठीक है। प्रोडक्ट मतलब समझिए इंटू, ठीक है, बच्चे सब लोग पढ़ते आ रहे हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लिए हैं तो थोड़ा सा इसका थोड़ा डायरेक्ट प्रोसेस भी देख लेते हैं, ठीक है। डायरेक्ट प्रोसेस देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले क्या है, पहला स्टेप में मैं समझा देता हूँ, एक नंबर है, ठीक है, एक डिजिट है, ठीक है, उसके बाद क्या है, नंबर इन मॉड्यूल जो है 10 कर देगा, ठीक है। पहले आप ये समझिए, फिर ये जो प्रोडक्ट और ये जो इनटू जो है इज इक्वल टू, मैं डिजिट इसलिए लिखा हूँ क्योंकि आप जानिए ये शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है मैंने जो इस लाइन को लिखा हूँ ना, ये बहुत सिंपल लाइन है, ठीक है, मगर वो ये लाइन का और उस लाइन का सेम ही मतलब है, ठीक है। मैं यहाँ पे सिंपल लिखा और उसको बताने के लिए मैंने ऐसे कर दिया हूँ क्योंकि आपको अच्छे से दोनों समझ में आए, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम ही है। उसके बाद क्या है कि नम इज इक्वल टू नम जो है मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ 10 से, उसके बाद प्रोडक्ट को यहाँ पे स्टोर कर ले रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रोडक्ट तो 1 रखा हूँ, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ से स्टार्ट होता है लूपिंग, ठीक है, लूप यहाँ से स्टार्ट होगा। स्टेप 1 में मेरा नंबर है 1 2 3, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ये जो है इसका जब कोई भी नंबर को जब मॉड्यूल 10 से निकालेंगे तो इसका जो आंसर आएगा ये 3 आएगा, ठीक है। अब मॉड्यूल और डिवाइड में थोड़ा सा अंतर होता है, ठीक है, क्वेश्चन और रिमाइंडर का। पिछले वीडियो में मैंने बताया था, आपको नहीं आया तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि अब जब 3 निकल गया है तो 1 into ये जो 1 है, ये 1 into 3 करेगा, 3 आउट इसका आंसर आ जाएगा और इसको 3 को स्टोर कर लिया जाएगा एक जगह, ठीक है, प्रोडक्ट में स्टोर कर लिया गया। ये जो 1 2 3 है, ये 1 2 3 को 10 से डिवाइड किया जाएगा तो ये 12 आ जाएगा। ये जो 12 आया है ये न्यू न्यू नंबर बन गया है, ठीक है। न्यू नंबर जो बन गया है ना, यहाँ पे देखिए 1 2 है, उसके बाद इसका मॉड्यूल निकलेगा, 12 का जब मॉड्यूल निकलेगा तो 2 आएगा, ठीक है। अब ऑलरेडी ये 3 मेरे पास तो स्टोर था, 3 जो है ये 2 से इंटू करके 6 कर लिया गया है, ठीक है। अब जो है इसको प्रोडक्ट में यहाँ स्टोर कर लिया गया और ये जो 12 है, यहाँ पर देखिए 12 को जो है 10 से डिवाइड किया गया तो ये 1 आ गया, ठीक है। अब न्यू नंबर मेरा 1 हो गया है, ठीक है, फिर से वो लूप चलेगा। अब स्टेप 3 में 1 जो है इसका मॉड्यूल निकलेगा, उसके इसका जो मॉड्यूल होगा ये 1 ही होगा, ठीक है। उसके बाद जो 6 जो था, यहाँ पर देखिए 6 into 1 आ जाएगा, इसको जो है 6 into 1 करेंगे तो 6 आ जाएगा, इसको जो है प्रोडक्ट में स्टोर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, ये जो 1 आया था ये 1 को जो है मॉड्यूल सॉरी 1 को जो है 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये 0 आ जाएगा। इसका मतलब है कि 0 जब आ गया है तो अब लूप नहीं चलेगा, लूप एंड हो चुका है, तो फाइनल आंसर मेरा जो 6 है वो यहाँ प्रिंट करवा दिया जाएगा, ठीक है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, ठीक है। मैंने ड्राई रन प्रोसेस भी समझा दिया हूँ कि स्टेप बाय स्टेप कैसे होगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में व्हाइल लूप से क्वेश्चन जो है सॉल्व करने वाले हैं और क्वेश्चन रहेगा राइट अ व्हाइल लूप दैट कीप आस्किंग द यूजर फॉर्म अ नंबर अंटिल द इंटर ऑफ द प्राइम नंबर। जब तक प्राइम नंबर नहीं आ जाता है तब तक वे यूजर से वो मांगता रहेगा, ठीक है। मैं बताऊंगा कि कैसे ये कोड काम करेगा, ठीक है। पहले इसको समझ लेते हैं अच्छे से। तो प्राइम नंबर क्या होता है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, वो कि प्राइम नंबर वो होता है जो सिर्फ खुद के टेबल में आता है, ठीक है।
जैसे कि 1 को कंसीडर नहीं किया जाता है कि प्राइम, इसको प्राइम माना ही नहीं जाता क्योंकि ये खुद के हर टेबल में आता है, ठीक है? और 2 जो है ये प्राइम नंबर है, ठीक है? 2 है प्राइम नंबर, उसके बाद 3 है प्राइम नंबर, उसके बाद 4 नहीं है, उसके बाद 5 है प्राइम नंबर, 6 नहीं है, 7 है प्राइम नंबर, ठीक है? उसके बाद 8 नहीं है, आपका 11 है प्राइम नंबर, ठीक है? तो ये सब होता है प्राइम नंबर जो सिर्फ़ खुद के टेबल में आएगा और किसी के टेबल में नहीं आएगा, ठीक है? और 1 को जो है डिक्लेयर ही नहीं किया गया है कि प्राइम नंबर है, ठीक है? तो 1 का है ही नहीं। तो चलिए थोड़ा-सा अब क्वेश्चन समझते हैं। और हाँ, मैं ये व्हाइल लूप पे क्वेश्चन करवा रहा हूँ और यही क्वेश्चन जो है मैंने सेम ही चैनल पे इसमें व्हाइल लूप जो है अभी मैं करवाऊँगा और फॉर लूप पे मैं पहले भी इस क्वेश्चन को करवा चुका हूँ, ठीक है? तो ये सिर्फ़ व्हाइल लूप के लिए है, ठीक है? तो चलिए मैं पहले लिख देता हूँ, कोड स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ट्रू। तो ये जो जब भी व्हाइल लूप यूज़ कर रहे होंगे, जब भी कंडीशन ट्रू आ रहा होगा, तो इसे जो है हमेशा ट्रू कैपिटल लेटर से ही लिखिएगा। नहीं तो स्मॉल लिखेंगे तो ये एरर कर देगा, ठीक है? उसके बाद अब हम लेते हैं यूज़र इनपुट, ठीक है? ये जैसे ही कंडीशन स्टार्ट होगा, उसके बाद पहले ही माँगेगा यूज़र इनपुट, ठीक है? अब दे रहे हैं इनपुट, एंटर द वैल्यू, ठीक है? एंटर द वैल्यू, ठीक है? चलिए, उसके बाद क्या होगा, अब इफ एल्स का कंडीशन लगेगा, ठीक है? इफ एन लेस देन इक्वल टू 1 है, ठीक है? इंडेंटेशन सही करते हैं, ठीक है? तभी ये आगे प्रोसीड करेगा, ठीक है? उसके बाद ये मैं प्रिंट करवा देता हूँ, प्रिंट नॉट अ प्राइम नंबर। मैं पहले कोड लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी करूँगा, ठीक है? ट्राई अगेन कर देते हैं, ट्राई अगेन, ठीक है? उसके बाद मैं क्या करता हूँ, कंटिन्यू कर देता हूँ, ठीक है? कंटिन्यू रहेगा तो ये ना आगे रन करता रहेगा कंटिन्यू, जब तक ये आ नहीं जाएगा तब तक करता रहेगा, ठीक है? कंटिन्यू मैं कर दिया हूँ। अब उसके बाद मैं आई थोड़ा-सा और कर देता हूँ, हाँ, आई अब मैं करूँगा 2, ठीक है? आई इज़ इक्वल टू जब भी इससे बड़ा रहेगा, ठीक है? तभी आगे बढ़ेगा, ठीक है? देखिए ये व्हाइल लूप आई आई लेस देन एन रहेगा। में यहाँ पर देखिए ये जो इंडेंटेशन जो है, आप इसको हमेशा सही रखें, ठीक है? नहीं तो ये रॉन्ग कर देगा, तो इससे आपका जो है कोड काम नहीं करेगा। अब उसके बाद मैं कंडीशन लगाता हूँ, इफ एन मॉड्यूल, ठीक है? आई से इज़ इक्वल टू 0 होगा, ठीक है? तो प्रिंट करवा दो नॉट अ प्राइम, ठीक है? नॉट अ प्राइम, प्राइम, ठीक है? और कंटिन्यू जो है ये ट्राई करता रहेगा, ठीक है? मैं यहाँ पे ट्राई अगेन भी लिख देता हूँ, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है? चलिए, उसके बाद फिर से ब्रेक लगा देता हूँ, ब्रेक, उसके बाद लूप से मैं बाहर निकलता हूँ, ठीक है? उसके बाद मैं आई प्लस करवा देता हूँ, ठीक है? क्योंकि एक-एक करके ये इंक्रीमेंट भी होता रहेगा, ठीक है? उसके बाद मैं लगा देता हूँ एल्स, ठीक है? इसका मैं इंडेंटेशन करेक्ट करता हूँ। इससे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा जिस हिसाब से मैं कोड लिख रहा हूँ ना, बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप पहले कोड को मैं रन करवा देता हूँ, उसके बाद मैं अच्छे से समझाऊँगा कि क्योंकि इसका जो लॉजिक है, ये थोड़ा-सा टेढ़ा है, ठीक है? पहले मैं रन करवा देता हूँ, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ प्राइम नंबर। जब कुछ पास नहीं होगा तो एल्स में ये लास्ट तो आएगा ही, यही है लास्ट प्राइम नंबर है, ठीक है? चलिए, उसके बाद मैं यहाँ पे ब्रेक कर देता हूँ। चलिए, सॉरी यहाँ पे मैंने एक हाँ, अब ठीक है। तो चलिए मेरा कोड रेडी हो गया, पहले इसे रन करते हैं अच्छे से, ठीक है? उसके बाद हम जो है इसको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अच्छा हाँ, मैंने यहाँ पे गलती कर दिया हूँ। हुँ, हाँ, अब ये सही है कोड। तो मैं लिख देता हूँ 5, 5 क्या है? प्राइम नंबर है। देखिए मेरा कोड 100% रन कर रहा है, ठीक है? इस कोड को एक काम करते हैं, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, फिर मैं इधर आता हूँ, ठीक है? इसको यहाँ पेस्ट करता हूँ। ठीक है? अब मैं और थोड़ा-सा प्रैक्टिस करूँगा कि 112 क्या है?
12 क्या है? नॉट अ प्राइम नंबर। तो फिर से इंटर द वैल्यू दे दिया, अब बोल रहा है फिर से नंबर डालो। ठीक है, तो मैं फिर से नंबर डाल दे रहा हूँ। तो फिर से क्या आया? नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, फिर से कोई नंबर डालो। ठीक है, तो ये फिर से आ गया नॉट अ प्राइम नंबर। फिर मैं 2 डालता हूँ, तो देखिए 2 आ गया प्राइम नंबर। ठीक है, ये कोड तब तक काम करता रहेगा जब तक यहाँ पर इसको प्राइम नंबर नहीं मिल जाता है। ठीक है, तब तक ये काम करता रहेगा अंटिल, यहाँ पे मैंने देखिए अंटिल का यूज किया हूँ। ठीक है, अब इस कोड को मैं समझता हूँ अच्छे से कि कोड जो है कैसे ये काम करेगा। ठीक है, कर रहा है। तो मैं बता दे रहा हूँ, पहले मैंने व्हाइल लूप से ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मैं व्हाइल लूप से क्वेश्चन करने वाला हूँ। ठीक है, व्हाइल लूप से सॉल्व करूंगा। मैंने यहाँ पे एक यूजर इनपुट लिया हूँ। ठीक है, व्हाइल लूप से मैंने यहाँ पे एक यूजर इनपुट लिया हूँ। ठीक है, जब भी ये यूजर इनपुट लूंगा पहले ये चेक करेगा। यहाँ देखिए ये 1 जो है, ये 1 से यहाँ देखिए n जो है लेस देन इक्वल टू 1 है। ठीक है, ये कंडीशन पहले चेक करेगा कि उसके बाद जो है यहाँ पे प्रिंट करेगा नॉट अ प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे मैंने कंटिन्यू लिख दिया हूँ। ठीक है, ये फिर कंटिन्यू यहीं से स्टार्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नीचे आइए, आई इज इक्वल टू 2 दिए दिया हूँ, इसका मतलब है कि आई इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, तो फिर ये वाइल लूप काम करेगा। ठीक है, व्हाइल लूप में i लेस देन n रहेगा। ठीक है, तो ये इफ एल्स कंडीशन जो ये मैंने यहाँ पे लगा के रखा है, यहाँ कंडीशन चेक करेगा कोई भी नंबर को, वो मॉड्यूल यहाँ मैं दिया हूँ 0 आ जाता है। ठीक है, तो ये जो है फिर से प्रिंट कर देगा नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो है यहीं पे ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं जो है इससे कंडीशन से बाहर आ गया हूँ। उसके बाद एक एक करके ये प्लस भी करता रहेगा। ठीक है, कंटिन्यू एक एक नंबर आता रहेगा। उसके बाद ये जब देखेगा कि ये नहीं आ रहा है, तो फिर मैंने इल्स कर दिया हूँ प्रिंट प्राइम नंबर। उसके बाद मैं यहाँ पर भी ब्रेक कर दिया हूँ। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। थोड़ा सा लॉजिक आपको एक बार में समझ में नहीं आएगा। ठीक है, हम भी जानते हैं कि आपको एक बार में समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि जब मैं अपना कॉलेज टाइम पे था तो मुझे भी ये समझ में नहीं आया था। मैं तो 6 से 7 बार किया था, तब मेरे को समझ में आया था ये कोड कैसे काम करता। बहुत सारा टाइप है कोड करने का, मैंने फॉर लूप में भी करवाया हूँ। ठीक है, आप वहां से भी जाके सीख सकते हैं। फॉर लूप का थोड़ा सा ईजी है व्हाइल लूप के कंपेयर में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।